गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th साइंस का जो अगला चैप्टर है मानव तंत्र के बारे में। तो मानव तंत्र पढ़ने से पहले अपने को कि जो मानव तंत्र होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की जटिल और एक अद्भुत संरचना होती है। यानी जो मानव तंत्र होता है वो क्या होता है, एक जटिल एवं अद्भुत संरचना होती है जो कि अनेक संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इकाइयों से मिलकर बनी होती है। यानी अपन ये जो मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर अपने शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है मानव तंत्र के अंदर, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये सारे जो तंत्र होते हैं अपने शरीर के अंदर, उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो अपने को पहले देखना है जो मानव तंत्र होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की जटिल संरचना होती है जो कि अनेक सारे संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे सीधे ही शरीर का निर्माण नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती है जो कि आपस में मिलकर बड़े इकाइयों का निर्माण करती है। तब जाके क्या होता है, मनुष्य शरीर का निर्माण होता है या किसी भी सजीव के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी छोटी इकाइयों से मिलकर और कौन कौन सी बड़ी इकाई मिलती है, उनको अपन एक एक करके देखेंगे और किस प्रकार मानव शरीर का निर्माण होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर सबसे पहले आता है परमाणु। यानी जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु। परमाणु किसे कहा जाता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण होता है, अविभाज्य जो कण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी जो सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होगी, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, परमाणु से किसी भी शरीर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और परमाणु मिलकर आगे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणु अपन किसे कहते हैं, परमाणु का जो समूह होता है, परमाणुओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। यानी जब एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणुओं का निर्माण करते हैं। इसके आगे जैसे अपन परमाणु का निर्माण हो गया, अणु का निर्माण हो गया, उसके आगे क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, अणुओं से आगे किसका निर्माण होगा, कोशिका से निर्माण होगा। कोशिका आप सब जानते हो, जो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसे क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है या फिर कोशिका कहा जाता है। यानी प्रत्येक जो सजीव होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया किससे शुरू होती है, सेल के द्वारा शुरू होती है। एक छोटी सी कोशिका होती है, उससे धीरे धीरे क्या होती है, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। और जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, उत्तक का। किसका होता है, उत्तक का। तो अपन उत्तक की क्या डेफिनेशन देंगे, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, एक समान होती है और वे एक समान कार्य को संपादित करते हैं। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाएगा, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। अब उत्तक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। तो अंग किसे कहेंगे, अंग किसे कहा जाएगा, यानी उत्तकों का वह समूह
जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक समान कार्य को संपादित करते हैं, ये उसे अपन क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। यानी जो उत्तक एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्तक, दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जब एक समान कार्य को संपादित करते हैं तो उसे उत्तक कहा, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अंग कहा जाएगा। जैसे उत्तक के उदाहरण आपने पहले छोटी क्लासों के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कोशिका के बारे में, उत्तक के बारे में। जैसे उत्तक क्या हो जाएगी, कोई भी पेशी होती है या अस्थि होती है, वो क्या करती है, उत्तक का कार्य करती है। इसके अलावा अंग क्या हो जाएंगे, जैसे अमाशय, यकृत है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। यानी जब बहुत सारे दो या दो से अधिक उत्तक आपस में मिलकर एक समान कार्य को संपादित करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। इसके अलावा जब अंग आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का। किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का। जैसे यानी जब अंगों का समूह मिलकर क्या करता है, एक अंग तंत्र का निर्माण करता है, जो कि सजीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं, वो सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे, अंगों का वह समूह जो सजीवों में एक निश्चित कार्य को संपादित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अंग तंत्र कहा जाता है। जैसे अपने शरीर के अंदर तंत्र होते हैं बहुत सारे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। बहुत सारे जो तंत्र होते हैं वो किसका निर्माण कर देंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और जब क्या हो जाएंगे, जब अंग तंत्र आपस में सम्मिलित हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, शरीर का या फिर बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी जब बहुत सारे जो अंग तंत्र होते हैं एक निश्चित संरचना के अंदर जुड़कर क्या करते हैं, मानव तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी पूर्ण रूप से मानव तंत्र का निर्माण करेंगे। यानी जो सभी अंग तंत्र होते हैं जब एक किसी भी कार्य को, यानी अपने शरीर के अंदर जो विभिन्न अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं जुड़कर, तो उसे क्या कहा जाता है, शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसा अपन ने देखा कि जो मनुष्य के मानव तंत्र का निर्माण होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे तो सबसे पहले अपन ने देखा परमाणु के बारे में, उसके बाद में अपन ने देखा अणु के बारे में, और उस जैसे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंगों का हाँ, जैसा कि अपन देख रहे थे कि जो कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक मिलकर आगे अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर आगे अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से आगे किसका निर्माण होता है, मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, या चाहे किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। अब अपने जो चैप्टर है वो है मानव तंत्र के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला आएगा अपने पाचन तंत्र। यानी जो अपने अंग तंत्र दे रखे हैं उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो आप इस छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आए हो कि भाई पाचन क्या होता है, तो अपने यहाँ से थोड़ी सी डिटेल से देखना है इसको। तो देखो इसको, इसके आगे है पाचन तंत्र। सबसे पहला जो अपन तंत्र ले रहे हैं मानव तंत्र वो है पाचन तंत्र। तो पाचन क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे।
आपने देखा कि अपन भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वसा होती है। ये सब चीजें अपन क्या करते हैं, पोषक पदार्थ के रूप में अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो इनका क्या होता है, ये जो अपने शरीर के अंदर होते हैं, सीधे इनका पाचन संभव नहीं है, क्योंकि ये जल के अंदर क्या है, अघुलनशील है। तो यदि जल के अंदर अघुलनशील रहेंगे तो अपने शरीर के अंदर इसका पाचन कैसे होगा? जल के अंदर घुलेंगे नहीं, जल के अंदर नहीं घुलेंगे तो आगे ब्लड के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे अपने शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसलिए इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो ये मतलब ये जो जो जटिल अणु होते हैं, इनको अपने को किस में बदलना पड़ेगा, सरल अणुओं के अंदर बदलना पड़ेगा, ताकि ये अपने शरीर के अंदर जल के अंदर सोल्यूबल हो जाए, यानी घुलनशील हो जाए और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाए। जैसा कि अपन एक उदाहरण ले तो जैसे कोई भी जैसे बड़ी दीवार है, उसको अपन खा सकते हैं, उसको अपन खा जाएंगे, लेकिन उसका अपने शरीर के अंदर क्या होगा, पाचन नहीं होगा। अपने को क्या करना है, उसके अंदर जो दीवार होती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे जो ईंटें होती है, उनके अंदर बदलना है। उन छोटे छोटे ईंटें चाहिए अपने को। तो इसलिए पाचन तंत्र अपनी यही मदद करता है कि क्या करता है, जो ये जटिल अणु होते हैं उनको क्या कर देता है, छोटे छोटे अणुओं के अंदर बदल देता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन सबसे पहले। पाचन क्रिया में भोजन के जटिल अणुओं, जैसे कोष्टक में लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और प्रोटीन, इसको अपन क्या करेंगे, यानी जो भोजन के जटिल अणुओं या बड़े अणुओं को या अघुलनशील अणुओं को ये तीनों एक ही चीजें हैं, जैसे जटिल अणु ले लो, चाहे बड़े अणु ले लो, चाहे अघुलनशील अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल एवं छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहा जाता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट सरल अणुओं के अंदर, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। वसा है जो कि किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वसीय अम्लों के अंदर चेंज हो जाएगी। और जो प्रोटीन होगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अमीनो अम्लों के अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी ये सरल रूप के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसका उपयोग अपन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती है, ये जो सरल अणु होते हैं वो अपने शरीर के अंदर जल के अंदर घुलनशील है, और इसे अपन आसानी से क्या ब्लड तक पहुंचा सकते हैं और ब्लड के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए। अब अगला टॉपिक अगला आता है कि पाचन, ये तो पाचन हो गया, तो पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, यानी अपन पाचन क्रिया में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं और जो ग्रंथियां मिलकर जो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं संपादित करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन क्रिया के अंदर सम्मिलित, पाचन क्रिया में सम्मिलित विभिन्न अंग व ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है।
जिसे अपन क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब इस पाचन तंत्र को अपन क्या करते हैं, अब अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये तो अपने इसकी डेफिनेशन होगी। अब पाचन तंत्र को अपन दो भागों में बांट देंगे, एक तो आहार नाल वाला भाग और एक होता है ग्रंथियों वाला भाग। तो पाचन तंत्र होता है, अपन कहेंगे दो भागों से मिलकर बनता है। अपने शरीर के अंदर क्या होती है, एक आहार नाल होती है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक संरचना होती है नलिका रूपी, जो कि विभिन्न रूप से अपने शरीर के अंदर व्यवस्थित रहती है। तो अब देखो इसके अपन पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पाचन तंत्र को अपन दो भागों के अंदर बांट देंगे। सबसे पहले देखो पाचन तंत्र होता है, उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपके आहार नाल वाला भाग, आहार नाल जो कि क्या होती है 8 से 10 मीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। दूसरा होता है आपके ग्रंथियां, यह ग्रंथि। अब इसके अंदर आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, सबसे पहला आता है मुख, या फिर अपन कह सकते हैं मुख हुआ। दूसरा आता है आपके इसके अंदर ग्रसनी, इसके आगे आता है आपके ग्रेसिका। अपन डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर अपन एक एक ये सारे समझते चलेंगे। चौथा आएगा आपके इसके अंदर आमाशय, पांचवा आएगा आपके इसके अंदर छोटी आंत, छठा आएगा इसके अंदर आपकी बड़ी आंत, और सातवां आएगा इसके अंदर आपके मल द्वार, जिसे अपन रेक्टम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब ग्रंथियां कौन कौन सी आएगी इसके अंदर, एक तो आपके मुख के अंदर होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे अपन सबसे पहले आती है लार ग्रंथि, दूसरी आती है आपकी यकृत ग्रंथि, और तीसरी आती है इसके अंदर आपके अग्नाशय ग्रंथि। तो यानी अपने जो पाचन तंत्र ये इन दो भागों से मिलकर बना होगा, तो इन भागों के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखेंगे और उसके बाद में अपन एक एक करके इन सभी जो भाग है आहार नाल के और जो ग्रंथियों के जो भाग है उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो इनकी जो छोटी आंत जो बड़ी आंत होती है, इनकी जो आंत के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित की जाती है, जैसे आमाशय उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं इनकी दीवारों के द्वारा, वो अपन ग्रंथियों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।